की माँ, वो मादा जब अपने लिए घोंसला बनाती है बच्चों के लिए, तो कांटे वाला घोंसला, केवल बाज ही एक ऐसी मादा है, बाज की पत्नी ही ऐसी है जो घोंसला कांटे का बनाती है, वरना हर पक्षी घोंसला घास का बनाता। तो वो बाज की मादा कांटों का घोंसला बना के ऊपर हल्की सी घास डालती है, ऊपर हल्की सी क्या करती है, घास डालती है। जब उसका बच्चा अंडा हो जाता है, अंडे से बच्चा निकल आता है, तो वो सारी घास हटा देती है और बच्चे को चुभने लगते हैं कांटे। तो किसी ने बाज से कहा, कैसी निर्दयी माँ है, तू अपने बच्चे को कांटे पर रखती है, अरे थोड़ा गद्देदार घोंसला बनाती, तेरे बच्चे सुख में रहते। तब उस बाज की मादा ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ेगा, यदि मैं अपने बच्चों को सुकुमार बनाती हूं तो मेरे बच्चे शिकार ना कर पाएंगे, उनका कोई शिकार कर जाएगा। यदि फौलादी बनाना है, बलवान बनाना है, तो बचपन से उनको कांटों में रहना सिखाना पड़ेगा, तब ये बड़े होकर आत्मरक्षा कर पाएंगे। जितना सुख उतनी हानि, जितना सुख आप उतना ही अपाहिज होते चले जाएंगे। सुख मतलब अपाहिज, दुख मतलब जीत, सुख मतलब हार। आपका बेटा बहुत सुख में रहता है, कभी जीत ना पाएगा। इतिहास किसने रचे हैं, बोलो। जिनकी जरूरतें थी वो चलते गए, दौड़ते गए, स्टडी करते गए, पढ़ते गए। जिनके पास सब कुछ है उन्हें क्या जरूरत है, वो क्यों पढ़ेंगे। इसलिए ईश्वर ने गरीबी बनाई है। गरीबी ना होती, गरीबी भी एक व्यवस्था है। यदि मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं कि मेरे जीवन में इतनी गरीबी ना होती, मैंने बचपन में भीख मांगी है, तो मैं जानता हूं कि भीख मांगना क्या होता है। गरीबी ना होती ना तो इंसान ही ना होता। जो व्यक्ति जितने संघर्षों से गुजरता है वो व्यक्ति उतना मजबूत होता है। जिस व्यक्ति ने जितने दुख सहे हैं, वो व्यक्ति जितना दुख सहा होगा, वो व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होंगी। और जिस व्यक्ति ने दुख नहीं सहा, उसके सफल होने की संभावनाएं उतनी ही कम होंगी। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चों को केवल टैलेंट दो, काबिलियत दो, पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि पैसे के दो काम हैं, पैसे से पाप भी होता है, और अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पैसे से पाप करेंगे कि पुण्य। ज्यादा जोड़ने के चक्कर में ना पड़ो, सारी जिंदगी हाय पैसा पैसा पैसा, काम ना आएगा। हाँ, अब एक मैया ने मेरे से आज सवाल किया कि गुरुजी, हम सबके साथ भला करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, पर हमारे साथ बुरा होता है, और जो लोग पाप कर रहे हैं, खुलेआम गलत कर रहे हैं, उनके पास खूब पैसा आ रहा है। तो जो गलत कर रहा है वो बड़ा आदमी है, और जो अच्छे काम कर रहा है वो बेचारा परेशान है, गरीब है। वो मैया ने ऐसा सवाल किया। अब देखो, ये बताओ कि ये सवाल सही है कि गलत है, पहले तो ये कंफर्म कराओ, बोलो। बताओ ये सवाल सही है कि गलत है, बोलो। हैं मैया, आप सबका भला करती हो, आप सबके साथ अच्छा करती हो, आपके साथ बुरा होता है, और जो बुरे काम कर रहे हैं खुलेआम वो संपन्न है, सुखी हैं खूब। ये प्रश्न सही है कि गलत है, बोलो। नहीं, ये सवाल ही गलत, प्रश्न ही गलत। इसे जरा गंभीर, आप लोग ना प्रेजेंट को देखते हैं, वर्तमान को, आप ना भविष्य को देखते, ना भूत को देखते, ना देखना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है। आप केवल आज देखते हैं, आज, कि आज हमारे साथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमने आज अच्छा किया है। जबकि हिसाब किताब आज से नहीं होता। आज ही आपने पेड़ लगाया तो आज ही फसल आएगी, ऐसा तो नहीं है ना मेरी मां। आम आज लगाया है तो आम का फल आज ही खाने को मिलेगा, नहीं। केला आज लगाया है तो आज ही केला मिल जाएगा खाने को, नहीं। बोलो मेरी मां। मैया,
ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, बताओ। अब आप कहते हो कि महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते, हमारे साथ बुरा क्यों होता? सवाल गलत है। आओ हम इसे शास्त्रों की दृष्टि से समझते हैं। चलो बताओ, दुर्योधन गलत था कि सही था? गलत था। लेकिन गलत था, लेकिन उस गलत व्यक्ति ने क्या किया? पांडवों का धन हड़प लिया और बहुत सुखी था। दुर्योधन सोने की थाली में खाता था और गलत था। आप भी तो कहते हैं गलत व्यक्ति देखो बड़ा आदमी है। जब अच्छा पांडव सही थे कि गलत थे? पांडव सही थे तो 12 साल वनवास घूम रहे थे। इनके पांव में न चप्पल थी न खाने को रोटी थी। सही थे पांडव तो वनवास में थे। गलत था दुर्योधन तो महलों में था। बोलो हाँ। भाव ही कैसे डेवलप होगा ये तो बताओ भाई। दूसरे के बच्चे को आप अपने गले से लगाओ और अपने बच्चे को गले से लगाओ तो दोनों के प्रति भाव अलग अलग होता है। फिर भाव तो अपने बच्चे में ना आता है। उसी तरह जब भाव भगवान को जब अपना मानोगे तब ना भाव बनेगा। जब आप मान ही नहीं रहे हैं तो पहला तो ये समझो कि भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं आप बताओ? कैसे खाते हैं भगवान? भाव से। भाव से खाते हैं, पर विधि क्या है? हैं? प्यार। अरे भाव प्यार एक ही बात है। आप बताओ भगवान खाते हैं कि नहीं? पहले तो ये कन्फर्म। कैसे खाते हैं? भगवान कैसे खाते हैं? जैसे ये पुष्प है। अब यहां के पुष्पों की तो मैं बात नहीं करता, पर भारत में जो पुष्प हैं उन पुष्पों में मधुमक्खी आके बैठती है। कौन बैठता है? मधुमक्खी। और पुष्प से ना शहद लेके चली जाती है। हनी, पराग। क्या लेके उड़ जाती है? शहद। अब बताइए पुष्प में शहद होती है कि नहीं होती है? तो कोई मशीन ऐसी बनी कि पुष्प डालो और शहद निकल आए? पुष्प में शहद है, पर ग्रहण केवल मधुमक्खी कर सकती है। हाँ या ना? जैसे पुष्प की शहद को केवल मधुमक्खी ग्रहण कर सकती है, उसी तरह जब आप दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूरी भगवान के चरणों में भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान वो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं, वो दाल चावल सब्जी रोटी जिस भाव से आपने बनाया और जिस भाव से समर्पित किया, उस भाव की शहद को भगवान वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे पुष्प से मक्खी शहद तो ग्रहण कर लेती है पर पुष्प को जस का तस छोड़ देती है। उसी तरह भगवान आपके भाव के उस शहद को ग्रहण कर लेते हैं और भोजन आपके लिए प्रसाद के रूप में जस का तस छोड़ देते हैं। वो आप खाओ। तो भगवान को भाव से हे प्रभु पाओ, ऐसा भाव बनाओ कि खा रहे हैं। तब आप लोग भोग कैसे लगाते हैं? थाली में लिया रख दिया, हो गया। भगवान को थाली लगाओ, तुलसी पत्ता डालो, तुलसी ना हो तो तुलसी की माला रख लो और तुलसी की माला स्पर्श करा दिया करो थाली में, हो गया। क्योंकि यहां मैंने देखा है तुलसी नहीं है, कम है। जो ओरिजिनल तुलसी भारत में पाई जाती है वो ओरिजिनल तुलसी यहाँ नहीं है। पर तुलसी जैसी दिखने वाली एक चीज को आप तुलसी कहते हैं। वैसे भी तुलसी 9 बहन हैं, उनमें से एक ये हो सकती है जो आपके यहाँ है। शैली जानवरों की है, लेकिन हम लोग मनुष्य कैसे हैं? सोचिए, ये लोग आज तक विकसित नहीं हो पाए, जबकि हमारे यहां हजारों साल से स्त्रियां और पुरुष विकसित हुए। विकसित का मतलब समाज में रहने की परंपरा का हमने विकास किया। कैसे रहना, स्त्री को कैसे रहना, पुरुष को कैसे रहना, किसकी क्या मर्यादा है, ये मर्यादा को हम लोगों ने तैयार कर लिया ना। हमारे यहां कहते हैं स्त्री का धन है शर्म,
स्त्री के पास क्या होती है? लाज। लज्जा उसका धन है। स्त्री के अंदर लज्जा ना हो तो स्त्री कैसी? क्या होती है स्त्री के अंदर? जोर से। अब बताओ यहां है? नहीं है। किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है। उन लोगों को संस्कार नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला। अच्छा देखो, आप लोग यहां बैठे हैं और आप कथा सुन के समय गुजार रहे हैं। समय तो वो भी गुजार रहे हैं पर पड़े हैं वहां। तो समय तो दोनों का गुजर रहा है, पर समय की सार्थकता किसकी है? इसलिए उन्हें सत्संग मिला होता, अंग्रेजों के जीवन में भी कोई बढ़िया सत्संग मिला होता तो वो भी एक एकांत में बैठ के भगवान का चिंतन कर रहे होते, ईश्वर के ध्यान में डूबे होते, आत्म कल्याण वो भी कर रहे होते। वो अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, वो केवल खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो वाली बातें हैं। क्योंकि खाओ पियो मौज करो की बातें जो हैं हम भारतीयों पे लागू नहीं होती। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो तो कुत्ता भी खाओ पियो मौज कर रहा है, सुअर भी खाओ पियो मौज खा रहा। सुअर खा पी रहा, बढ़िया नाले का पानी पी रहा है, बढ़िया खा रहा है और मौज कर रहा। एक बार में 10-10 बच्चे पैदा कर रहा। उसके जैसी मौज किसकी होगी? यदि आप इसी भोग विलास को मौज मानते हैं तो सबसे बढ़िया मौज तो सुअर करते हैं। हाथ चढ़ाते हो, सावन चल रहा है, लोग जल चढ़ाते ही चढ़ाते हैं। ये बताओ आपने शिव जी से सीखा क्या? शंकर जी से। देखो मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? यदि हम मंदिर जाके कुछ मैसेज लेकर ना आए, सीख लेकर ना आए तो जाने का मतलब क्या है? हम स्कूल गए पर हम सीखे कुछ नहीं तो स्कूल जाने से मतलब क्या? बच्चा कोचिंग गया पर सीखा कुछ नहीं तो कोचिंग जाने का मतलब क्या? क्यों मेरी मां? स्कूल सीखने के लिए ना जाया जाता है। सत्संग आप आए हो, कुछ सीख के जाओ। कुछ सीख के नहीं गए तो यहां बैठने का आपका मतलब क्या है? अपना काम धाम छोड़ के आप यहां क्यों बैठे हैं? सीखने के लिए। यदि कुछ सीखे ही नहीं तो फिर यहां बैठने का कोई मतलब नहीं। और मंदिर गए तो कुछ सीखा ही नहीं तो जाने का मतलब क्या है? चलो बताओ, भगवान शिव का मंदिर आपको क्या सिखाता है? राम का मंदिर कुछ सिखाता है, कृष्ण का मंदिर कुछ। मैं शिव परिवार की बात करता हूं। शुरुआत करते हैं। कल मैंने बोला था ना कि आज बताएंगे। बोलो भगवान शिव से आप लोगों ने क्या क्या सीखा? ठीक है, कैसे प्यार से रहना कैसे सीखा शंकर जी से? ठीक है, सही है। क्योंकि घर में विवाद होता है ना बोलने से होता है। यदि आप बोलते जाएंगे तो विवाद बढ़ता जाएगा। चुप हो जाएंगे तो विवाद, बोलो हाँ कि ना। तो क्या करोगे मेरी मां? ये किससे सीखा? भगवान शिव से सीखा। भरी सभा में ससुर जी गालियां 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 देते रहे, पर धन्य है भोलेनाथ के हर गाली का मौन रह करके जवाब दिया। तो मैया चुप रहोगी? नहीं नहीं, यहां नाम जब घर पे। उनके पति का क्या हो गया? बोलो अपमान। और आजकल की कुछ माताएं अपनी बेटी को बोलती हैं आजा, दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे, आजा। और आती है, फिर उसका पति बोलता अच्छा गलती हो गई, सॉरी, मैंने ऐसा नहीं बोलना था, बोल दिया, सॉरी, अब आ जाओ। नहीं, माँ ने मना किया है आने के लिए, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा भाग्यवान, आ जाओ, गलती हो गई, सॉरी। देखो पति बोल रहा अपनी पत्नी को, सॉरी गलती हो गई। नहीं, माँ ने पढ़ा दिया, जाना मत, नाक रगड़वाऊंगी, आने दो, गिड़गिड़ाता आएगा। अब बताइए मुझे कि माँ का अपने दामाद के प्रति ये व्यवहार सही है या गलत है? जिस दामाद की आपने मंडप के नीचे बिठा करके
पांव पूजे हैं। भाई गलती किससे नहीं होती, किस व्यक्ति से गलती नहीं होती? लड़की से गलती नहीं होती, कि लड़कों से गलती नहीं होती, कि पति से नहीं होती, कि पत्नी से नहीं होती। संसार में हम सब गलतियां ही गलतियां करते हैं, और पति पत्नी की गलतियां तो रोज होती हैं। लेकिन इस गलती में ना मां को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब मां बोली कि तू आजा, बेटी चली गई, पति बोला आजा, पत्नी नहीं गई, पति आया। अब कई बार पुरुषों का ना, जैसे पत्नी मायके में है तो पुरुष भी बेचारा क्या करे, गया पत्नी को लिवाने, तो वहां पे उसे कई बार सास जलील करती है। कुछ सासें, कुछ ससुर जलील करते हैं। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी मेरे सालों ने मुझे मारा और मेरी पत्नी ने ही मुझे पिटवाया। अब ये बताइए कि क्या ससुराल पक्ष का ये व्यवहार सही है? बेटा मैया कथा सुन लो मेरी माँ, फोटो सेशन बाद में करा लेना। तो बताओ क्या ये व्यवहार सही है? नहीं ना। लड़की पति पत्नी की लड़ाई हो, आज वो लड़े हैं कल एक हो जाएंगे, आप बीच में मत टांग अड़ाइए, है ना। होता यही है, यहीं से रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। शंकर माता सती ने क्या किया, पति का, आप सारी माताओं से नारी ऐसी होती है कि वो मर जाती है पर अपने पति का कभी अपमान नहीं करती। और पुरुष भी, आप भी कभी अपनी पत्नी का अपमान मत करिए। सीता मां का अपमान हुआ तो रावण ने सीता मां का अपमान हुआ तो राम ने रावण की लंका जला दी, केवल इस बात के लिए कि तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है, उसे जबरदस्ती चुराया है। तो